आप लोग को एक्सेल में प्रैक्टिकल चल रहे हैं बताने शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट की, और इस प्रैक्टिकल को देखेंगे अच्छी तरह से आ जाएगा। पहला आपका है Ctrl+1, पहला आपका है Ctrl+1, दूसरा आपका है Ctrl+2, दूसरा आपका है Ctrl+2, तीसरा है Ctrl+3, चौथा है Ctrl+4, पांचवा है Ctrl+_, छठवां है Shift+F3, सातवां है F2, आठवां है Ctrl+Shift+स्पेस बटन। ये आपको आठों चल रहे हैं शॉर्टकट की बताने, शॉर्टकट की और ऑफिस में वर्क किया जाता है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से फॉर्मेट सेल ओपन करिए, शॉर्टकट की से फॉर्मेट सेल ओपन करिए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 1 करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे पूछ लिया, जैसे कोई आपसे पूछ लिया फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की क्या है, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की क्या है, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 1 करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। ठीक, अगला आपका है Ctrl+2, अगला है Ctrl+2, Ctrl+2 से कोई भी डेटा को बोल्ड किया जाता है। जैसे आप डेटा लिख लिए, जैसे 5000 अमाउंट लिख लिए, 5000 अमाउंट लिख लिए, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से बोल्ड करिए, शॉर्टकट की से बोल्ड करिए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 2 करेंगे, तुरंत आपका बोल्ड हो जाएगा। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी आप अमाउंट लिखे हैं, कोई भी अमाउंट, कोई भी एप्लीकेशन एक्सेल में लिखे हैं, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से बोल्ड करिए, शॉर्टकट की से बोल्ड करिए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 2 करेंगे, तुरंत आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक, अगला आपका है Ctrl+3, अगला आपका है Ctrl+3, Ctrl+3 से इटैलिक होता है, Ctrl+3 से इटैलिक होता है। जैसे कोई आपसे कह दिया 5000 अमाउंट को इटैलिक करिए, 5000 अमाउंट को इटैलिक करिए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 3 करेंगे, आपका इटैलिक हो जाएगा। नहीं समझे ना आप, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कोई आपसे कह दिया 5000 अमाउंट को इटैलिक करिए, 5000 अमाउंट को इटैलिक करिए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 3 करेंगे, आपका इटैलिक हो गया। फिर इटैलिक को हटाना चाह रहे हैं आप, फिर Ctrl+7 3 करेंगे, आपका इटैलिक हट जाएगा। कोई भी अमाउंट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डेटा आप लिखे एक्सेल में, कोई भी डेटा आप एक्सेल में लिखे हैं, कोई आपसे कह दिया इटैलिक करिए अमाउंट को, इटैलिक करिए अमाउंट को, तो क्या करेंगे आप Ctrl+7, Ctrl+7 3 करेंगे, आपका इटैलिक हो गया। फिर इटैलिक को हटाना चाह रहे हैं, फिर Ctrl+7 3 करेंगे, आपका इटैलिक हट जाएगा। अगला आपका है Ctrl+4, अगला आपका शॉर्टकट की है Ctrl+4, Ctrl+4 से अंडरलाइन होता है, Ctrl+4 से अंडरलाइन किया जाता है। जैसे आप 5000 अमाउंट लिखे हैं, जैसे आप 5000 अमाउंट लिखे हैं, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से अंडरलाइन लाइए, शॉर्टकट की से अंडरलाइन लाइए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 4 करेंगे, तुरंत आपका अंडरलाइन आपका आ गया। नहीं समझे ना आप, जैसे कोई भी डेटा आप लिखे हैं, कोई भी डेटा आप लिखे हैं, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से अंडरलाइन लाइए, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7, Ctrl+7 4 करेंगे, तुरंत आपका अंडरलाइन आ गया। फिर अंडरलाइन को हटाना चाह रहे हैं आप, फिर Ctrl+7 4 करेंगे, आपका अंडरलाइन हट जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दिया 5000 अमाउंट में अंडरलाइन लाइए, 5000 अमाउंट में अंडरलाइन लाइए शॉर्टकट की से,
तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 होल्ड करेंगे, अंडरलाइन आ गया, फिर अंडरलाइन हटाना है, फिर कंट्रोल बटन 7 होल्ड करेंगे, आपका अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक, अगला आपका है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर। अगला आपका है कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर। कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर से रो और कॉलम को डिलीट किया जाता है। अगला आपका है कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर। अगला आपका है कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर। जिसे कोई आप कह दिया तीसरा रो को डिलीट करिए शॉर्टकट की से, तीसरा रो डिलीट करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे, आपका रो कॉलम आपका आ गया डिलीट करने के लिए। ये देखिए डिलीट ऑप्शन आपका आ गया। अब कोई भी रो को डिलीट करना है, आप इसी पे क्लिक कर देंगे, फिर तुरंत इंटर कर देंगे, तुरंत आपका डिलीट हो जाएगा तीसरा रो। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे आप 5 रो बनाए हैं, 5 आप रो बनाए हैं और आपका 5 कॉलम है आपका। जैसे कोई आप कह दिया चौथा कॉलम डिलीट करिए शॉर्टकट की से, चौथा कॉलम डिलीट करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे, आपका डिलीट ऑप्शन आपका आ गया। आपको कॉलम डिलीट करना है, आप क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर तुरंत आप इंटर कर देंगे, तुरंत आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक, जैसे आपको हम कह दिए दूसरा रो को डिलीट करिए, दूसरा रो को डिलीट करिए, आप दूसरे रो पे आपके दूसरे रो को आप सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे रो को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे। अब आपका रो को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, तो आप इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तुरंत आपका डिलीट हो जाएगा, आपका रो डिलीट हो गया। रो कॉलम, जैसे कोई आप कह दिया रो और कॉलम को डिलीट करिए शॉर्टकट की से, आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे। अब जैसे आपका तीसरा रो को डिलीट करना है, तीसरा रो को डिलीट करना है, यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, तुरंत आपका तीसरा रो डिलीट हो जाएगा। फिर जैसे कोई आप कह दिया दूसरा कॉलम डिलीट करिए, दूसरा कॉलम डिलीट करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को आप क्लिक कर देंगे, फिर कंट्रोल बटन 7, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे। अब कॉलम को डिलीट करना है, लिखा है इंटायर कॉलम, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर कर देंगे, तुरंत आपका कॉलम डिलीट कर देगा दूसरा आपका। कोई भी रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन 7 अंडरस्कोर करेंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो भी चीज आपको डिलीट करना है क्लिक करके ओके कर देंगे या इंटर कर देंगे, तुरंत आपका डिलीट हो जाएगा। अगला आपका है शिफ्ट प्लस F3। अगला आपका है शिफ्ट प्लस F3। जैसे आपका इक्वल काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, जैसे आपका इक्वल बटन आपका काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड में इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, तो आप शॉर्टकट की से कैसे इक्वल लाएंगे, शॉर्टकट की से इक्वल लाना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, तुरंत इक्वल आपका आ जाएगा। ठीक, जैसे आपका इक्वल बटन खराब हो गया है, इक्वल बटन आपका खराब हो गया है, अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट की से लाना है। जैसे आप शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल तुरंत आपका आ जाएगा। कभी भी आपका कीबोर्ड में इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड में इक्वल बटन काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, शॉर्टकट की से शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल आपका आ जाएगा। कभी भी आपका कीबोर्ड में इक्वल खराब हो गया है, अब आपको शॉर्टकट की से लाना है, इक्वल को शॉर्टकट की से इक्वल लाना है, तो क्या करेंगे आप, शिफ्ट बटन 7 F3 करेंगे, तुरंत आपका इक्वल आपका आ जाएगा। ओके, अगला आपका शॉर्टकट की है F2 बटन। अगला आपका है F2 बटन। F2 बटन से हम राइट द कर्सर, हम कर्सर को लाते हैं, राइट द कर्सर। जैसे कोई आपसे कह दिया कर्सर को लाइए शॉर्टकट की से,
हम आपको फिर से बता दे रहे हैं भाई, आप माउस से 2 बार क्लिक करेंगे तो तुरंत कर्सर आपका आता है। आप माउस से 2 बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, माउस से 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका आता है। जैसे कोई आपसे कह दिया कर्सर लाइए शॉर्टकट की से, कर्सर लाइए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे F2 बटन। जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका कर्सर, ये देखिए आपका कर्सर आपका आ गया है। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से कर्सर लाइए तो आप क्या करेंगे F2 बटन। जैसे F2 बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका कर्सर आपका आ जाएगा। अगला आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बटन। अगला आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन। जिसे कोई आपसे कह दिया वर्कशीट को सिलेक्ट करिए, वर्कशीट को सिलेक्ट करिए शॉर्टकट की से, वर्कशीट को सिलेक्ट करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप शॉर्टकट की से कंट्रोल बटन साथ ए करेंगे तभी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बटन साथ ए करेंगे तुरंत आपका सिलेक्ट कर दिया। फिर जैसे कोई आपसे कह दिया कंट्रोल बटन साथ ए से सिलेक्ट मत करिए, कंट्रोल बटन साथ ए से सिलेक्ट मत करिए, आप दूसरे बटन से यूज करिए, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन करेंगे तुरंत आपका सिलेक्ट कर देगा। कभी भी आपसे कोई कह दिया कंट्रोल प्लस ए से सीट को सिलेक्ट मत करिए, दूसरी शॉर्टकट की से सिलेक्ट करिए, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बटन तीनों बटन प्रेस करेंगे तुरंत आपका सिलेक्ट कर देगा।